हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजनीतिक मुद्दा एकदम बिल्कुल गर्म है और लगातार राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार राजनीतिक माहौल और राजनीतिक चर्चा लगातार चल रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई। आज जयंत चौधरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की उन्होंने खूब तारीफ कर डाली। उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, लगातार चल रही इन खबरों के बीच जो लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका रिजल्ट क्या हो सकता है और समीकरण कैराना लोकसभा में क्या रहेगा। तो कैराना लोकसभा में जो टिकटों को लेकर काफी दावेदार नजर आते हैं, लेकिन अगर एनडीए में शामिल हो गए जयंत चौधरी, जो लोकदल की ओर से प्रत्याशी हैं और लगातार वो दावा कर रहे हैं कि नलके के निशान पर वो चुनाव लड़ेंगे, और लोकदल, हालांकि सुनने में आ रहा है कि कैराना सीट बीजेपी पर चली गई है, तो क्या अब वो बीजेपी की तरफ जाएंगे या बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी बात है जो एकदम चर्चा का विषय बन गई है। तो कैराना लोकसभा में समाजवादी पार्टी से भी कई उम्मीदवार हैं और लोकदल से भी कई उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी से भी कई उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तो कैराना लोकसभा में एकदम माहौल बिल्कुल गर्म है और लगातार सड़कों के मुद्दे, विकास के मुद्दे, इनको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन उन सब की बातों के बीच मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वे बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो दोस्तों, कैराना लोकसभा को लेकर चर्चा भी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टिकट दावेदारों की लंबी लाइन लगी हुई है। तो लंबी लाइन में मैं आपको बता दूं, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इकरा हसन और प्रोफेसर सुधीर पवार लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और क्षेत्र की नब्ज टोल रहे हैं। लेकिन टिकट किसका होगा ये अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और किसका टिकट फाइनल होने जा रहा है। लेकिन लगातार इन बातों को लेकर कहीं चर्चा है, अगर लोकदल एनडीए में शामिल हो गया तो जो लोकदल के उम्मीदवार हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे और किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, या लोकदल छोड़ देंगे या बीजेपी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाते नजर आएंगे, ये अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन मुद्दा यही बना हुआ है। कैराना लोकसभा में लगातार सभी नेता प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने 48 घंटों तक किसी भी वक्ता को बयान न देने को कहा है, जो कल जारी होता, क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलकर बातें रखी और क्योंकि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई। ऐसे में जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, मीडिया के सवालों का उन्होंने बखूबी जवाब दिया। लेकिन इसी कड़ी में लोकदल के जो कैंडिडेट कैराना लोकसभा से टिकट लेना चाहते हैं, नवाजिश आलम हो या कोई अन्य प्रत्याशी, उन सभी का क्या होगा, वे लोग कहाँ जाएंगे, या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या फिर बसपा का दामन थामेंगे या फिर बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते नजर आए, क्योंकि गठबंधन एनडीए में में जाने की अटकलों के बीच लोकदल मथुरा और बागपत तो सीट उन्हें मिल रही है, लेकिन कैराना और मुजफ्फरनगर बीजेपी में बताई जा रही है। लेकिन इनकी अधिकारी का भी घोषणा नहीं हुई। अगर कैराना में जो लोकदल प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होगा और वो कैसे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोकदल अगर गठबंधन इंडिया एनडीए में चली गई तो इसको लेकर काफी सारे कयास लगाए जाएंगे, क्योंकि क्या होगा ये आगे की रणनीति। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो कैराना से प्रति वर्तमान में जो सांसद है प्रदीप चौधरी, वो भी लगातार क्षेत्र की जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उधर कैराना की बुआ के नाम से मरूर श्रीमती मरगांका सिंह जी, वो भी लगातार क्षेत्र में है और लगातार क्षेत्र में जाने के बीच उनकी भी पकड़ काफी मजबूत मानी जा रही है। तो टिकट में इन दोनों में से ही एक प्रत्याशी आने की पूरी पूरी संभावना है। में तीसरे प्रत्याशी मनीष चौहान भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन ये सब समीकरण बनने के बाद इन सब के टिकट शायद बदलने वाला है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार काफी सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और काफी जो नए चेहरे सामने आ सकते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मरकांका सिंह का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है, जो कि एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ सकती है मरकांका सिंह, और कैराना में सबसे बड़ा मजबूत चेहरा बनकर वो उभर सकती है, क्योंकि उनका काफ़ी 3 चुनाव वो हार चुकी है। उनको इसलिए लोग बताया जा रहा है कि उनके सम्मान में लोग कहते हैं कि वो बेचारी
शब्द उनके साथ जुड़ गया, क्योंकि 3 चुनाव हार चुकी है और लगातार उनको लेकर भी पूरी चर्चा बनी हुई है। लोकदल बीजेपी के गठबंधन से वो कैराना की प्रत्याशी हो सकती हैं और सूत्र बता रहे हैं कि लोकदल के सिंबल पर भी मृगांका सिंह चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ये गर्भ के समय में छुपा है कि क्या होगा और ये कब आएगा। अभी तक सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं, लेकिन कैराना लोकसभा की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहचान वाली कैराना लोकसभा सीट है, इसको लेकर लगातार बहुत चर्चा है। लेकिन कैराना से जो दूसरे प्रत्याशी हैं, इकरा हसन हो या सुधीर पवार हो, ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन इकरा हसन लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है, वो भी लगातार मजबूत दावेदारों की लिस्ट में पहला स्थान समाजवादी से उन्हीं का आता है और लगातार इसको लेकर बहुत सारी दौड़ दौड़ लग रही है। चुनाव में लगातार टिकटार्थी भागे फिर रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन के आ जाने से सारे समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। इन समीकरणों के बीच कौन प्रत्याशी किधर जाएगा और कौन किसका टिकट लेगा, ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी क्षेत्र में कि क्या मृगांका सिंह या इकरा हसन आपस में दोनों के बीच मैच हो सकता है या मुकाबला हो सकता है। दोस्तों, 1-2 दिन में स्थिति सामान्य होने वाली है, जिसको लेकर खबरें लगातार जारी हैं, क्योंकि एनडीए और लोकदल के बीच अभी कोई समझौता साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सूत्र लगातार बता रहे 4 से 5 सीटें, कोई 2-3 सीट बता रहा है। लेकिन स्थिति तब क्लियर होगी जब सबको पता लगेगा, क्योंकि जयंत चौधरी एकदम खामोश थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई, उसी बीच जयंत चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा मैंने पिछली वीडियो में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया, तो लगातार क्षेत्र में बहुत सारे समीकरण बिगड़ते और संवरते दिखाई देंगे। काफ़ी सारी तैयारियां जो कैंडिडेट कर रहे हैं लगातार क्षेत्रों में हैं और लगातार वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन इस एनडीए गठबंधन ने नए समीकरण ला दिए हैं, व कहीं के समीकरण बिगाड़ भी दिए हैं। तो दोस्तों, कैराना लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चा जारी रहेगी। लगातार कैराना लोकसभा व अन्य लोकसभाओं को लेकर चर्चा हम करते रहेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें, सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट लोकदल के लिए मुजफ्फरनगर की मानी जा रही थी। उसको भी संभावना जताई जा रही है कि वो बीजेपी के पास रहेगी और बीजेपी में ही वो सीट जाएगी। लेकिन जो लोकदल के कार्यकर्ता व विधायक सब कह रहे थे कि सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट हमारी जो है मुजफ्फरनगर है। उसको लेकर क्या समीकरण रहेगा और क्या बातें होंगी, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन जयंत चौधरी को चवन्नी वाला बयान या हाथरस में लाठियों वाला बयान सभी खुलकर वायरल हो रहा है और जयंत चौधरी जी को याद भी दिलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी अभी की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ और ना ही कोई अभी घोषणा हुई। हो सकता है आने वाली 12 तारीख में ये सारी घोषणा हो, क्योंकि 1-2 दिन में स्थिति क्लियर होने की संभावना है। हम भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे ऐसे ही, और लगातार आप भी मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। बने रहे मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।